अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने वाले हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IUPAC। ठीक है, तो इसके इसके कुछ रूल्स समझते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बताया था होमोलोगस सीरीज, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन किस तरह बनते हैं, किस तरह उनकी नेमिंग होती है। तो आज थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हम कि IUPAC के रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कि भाई आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन को। आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, सबसे बड़ी चेन को आइडेंटिफाई कर दो कार्बन की। मिसाल के तौर पर कुछ चेन ऐसी बनती हैं, कार्बन 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 कार्बन। इसका मतलब कि कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो इन 6 कार्बन की चेन को आइडेंटिफाई करना है कि कब सबसे लॉन्ग चेन किस हिसाब से बन रही है। ठीक है, पहला रूल ये हो गया, खत्म। सेकंड रूल क्या है कि नंबरिंग करनी है। पहले रूल के बाद सेकंड रूल आता है नंबरिंग करनी है कार्बन की, है ना। नंबरिंग कार्बन, और सबसे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? जहां पर फंक्शनल ग्रुप करीब हो। टू विच फंक्शनल ग्रुप नियर। ठीक है, जहां पर फंक्शनल ग्रुप करीब हो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, चाहे वो राइट हैंड साइड वाला टर्मिनल हो या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्मिनल हो। जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा वहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। सेकंड रूल हमारा ये कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफाई करना है ब्रांचेस को। आइडेंटिफाई करना है ब्रांचेस को। अब कितनी ब्रांचेस लगी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। अब ब्रांचेस कौन सी होती हैं? जैसे कि बीच में आकर लग गया मिथाइल CH3, ये ब्रांच है। बीच में आकर लग गया है इथाइल C2H5, ये भी ब्रांच है। इस तरह से आइडेंटिफाई करा जाता है कि भाई ब्रांच जो भी हो उसको आइडेंटिफाई करा जाता है और उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कार्बन की चेन चलती हुई जा रही है, लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, बीच में आकर इधर आ गया CH3। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी कार्बन की चेन है और इसके अंदर बीच में ये आ रहा है CH3। तो आइडेंटिफाई करना है इस CH3 को, उसके बाद उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये जो है वो दोनों साइड से करीब है। तो आप दोनों साइड से, दोनों टर्मिनल के साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है मिथाइल। ठीक है, तो उसका नाम अपने ब्रांच के साथ लिखना है। इसका नाम जो है वो आइडेंटिफाई करने के बाद ब्रांच को, इसका नाम जो है वो लॉन्गेस्ट चेन के साथ आएगा। जैसे कि मिथाइल लॉन्गेस्ट चेन जो भी बने, हेक्सेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी बने, तो मिथाइल, हेक्सेन। और दूसरी बात ये है कि इस ब्रांच की जो है, ये जो ब्रांच आई है, इसकी नंबरिंग बतानी है। ठीक है, इसकी नंबर आइडेंटिफाई लाजमी करना है। जैसे कि ये आ रहा है 1 2 3, तो इसका नंबर बताना है कि ये 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ये आ रहा है तो इसकी पोजीशन बतानी है कि भाई ये लॉन्ग चेन के अंदर ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पर इसकी नंबरिंग भी आ जाएगी, थर्ड पोजीशन पर इसकी पोजीशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 बोलता है अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, एनी फंक्शनल ग्रुप जैसे कि होता है भाई अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल होता है तो उसका OL सुफिक्स में लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड होता है, तो उसका सुफिक्स में AL लगेगा। अगर कीटोन होता है तो उसका सुफिक्स में ONE लगेगा। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसका सुफिक्स में लगेगा OIC एसिड। ठीक है, सुफिक्स का मतलब समझते हैं? सुफिक्स का मतलब ANE हटाकर अगर अल्केन है तो ये वाली सारी चीजें लग जाएंगी। सही है, ये इसका कहलाता है सुफिक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्रीफिक्स की बात करी जाए तो प्रीफिक्स में ये वाली चीजें प्रीफिक्स में आती हैं। ठीक है, ये पहले आ जाएंगी। जैसे मिथाइल पहले आ गया, उसके बाद फिर आगे
चलते चलेगा, जैसे कि जो भी बड़ी चेन होगी, मिथाइल हेक्सेन, मिथाइल प्रोपेन, मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। पांचवा रूल क्या कहता है? अच्छा भाई, ये हमने एक पायरिटी की लिस्ट बना दी है। अब जो है वो हमें कोई इस पर कंफ्यूजन नहीं होगी कि अगर एक लंबी सी चेन है और उसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, जैसे कि एल्डिहाइड आ रहा है, जैसे कि कार्बोनाइल कंपाउंड आ रहा है, जैसे कि अल्कोहल आ रहा है, अमाइन आ रहा है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कुछ भी आए, अब आपको इस वाली लिस्ट को, इस वाली पायरिटी को नजरअंदाज नहीं करना। सबसे पहले आपने नाम लिखना है। अगर आपकी बहुत लंबी चेन है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, 10 कार्बन की, 5 कार्बन की, 8 कार्बन की, बहुत सारी चीजें आ रही हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, ये तो सबसे पहले आ जाएंगे सफिक्स, तो जैसे इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल या पेंटाइल जो भी लगे हुए ब्रांच में आकर, वो तो सबसे पहले आएंगे। उसके बाद आपने इन चीजों को प्रायोरिटी देनी, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद नाम लिखोगे किसका, या एल्डिहाइड का, उसके बाद कार्बोनाइल, उसके बाद अल्कोहल, फिर अमाइन, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब एक चीज और देखें कि अब देखें, एक आपकी लंबी सी चेन बनी हुई है, ठीक है। तो उस लंबी सी चेन के अंदर एक तरफ से एल्डिहाइड स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ से कार्बोक्सिलिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक कोना, एक टर्मिनल उस कार्बन का एल्डिहाइड की तरफ है, जबकि दूसरा टर्मिनल उसका कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। तो आप क्या करोगे, तो आप नंबरिंग जो करोगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से करोगे, क्योंकि जो हमारे पास ये चेन है, जो हमने ये बनाई है, तो चेन हमेशा प्रायोरिटी देगी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड पर, फिर उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर उसके बाद अल्कोहल आएगा, फिर अमाइंस आएगा, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फिर लास्ट में सिंगल बॉन्ड आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।